हेलो फ्रेंड्स, आज हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे बढ़ाना था। ये हमारा 4 पार्ट है। आज हमें पढ़ना है आयोनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, आयोनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? अभी तक हमने कैटायन एनायन पढ़ा जिसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन जो आयोनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें पॉजिटिव वो इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे? देखो, मैं दिख रहा कि यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो वही पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करें? तो देखो, जब हमें आयोनिक कॉम्प्लेक्स मिलता है तो हमें कॉम्प्लेक्स के रूप में कैटायन भी मिल रहा है और एनायन भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कैटायन में उसका फॉर्मूला लगाते हैं और एनायन में उसका। ठीक है, कैटायन में उसका फॉर्मूला लगाते हैं और एनायन में उसका। फिर देखो, हम अब फॉर्मूला तो लगा दें, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें? यहाँ पर तो बाहतम धातु ही नहीं है। यहाँ पर जब बाहतम धातु नहीं है तो हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब जो NH3 है, NH3 है जो यहाँ पे वो क्या है? उदासीन अणु। इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें माइनस चार्ज नहीं है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो केवल माइनस चार्ज पे ही डिपेंड करती है ना? लेकिन ये माइनस चार्ज वाला अणु तो है ही नहीं, तो हम अब इस पर देखेंगे। ये क्या है? C2O4 ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट है। तो ऑक्सलेट जो होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है, लेकिन हमें पता है कि ऑक्सलेट के एक अणु में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, ये बाइडेंटेट है। क्या है? बाइडेंटेट। अपन ने पढ़ चुका है कि वो बाइडेंटेट होते क्या है। ऑक्सलेट के एक अणु में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यहाँ पर कितने अणु हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 दूनी 6। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? देखो, एक अणु में 2 पेयर होते हैं, 3 अणु है, 3 दूनी 6 पेयर। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पेयर। वही लिखा है कि अब यदि ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, NH3 उदासीन अणु है और C2O4 के एक अणु में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहाँ 3 अणु है तो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, जिससे कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है? 6 है। 6 में से 3 युग्म इसको देगा, इसको देगा, 3 युग्म इसको, क्योंकि दोनों ही केंद्रीय धातु है ना, और दोनों ही मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसकी जो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 इसको जाएंगे और 3 इसको। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इस पर लगेगा हेक्साएमीन कोबाल्ट। हेक्साएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? 3 आ गई। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, 3 इसको, 3 आ गई। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड। अब ये कहाँ से आया वो हमने पहले वीडियो में पहले पढ़ चुका है। अब ये ऑक्सीलेट, ट्राई ऑक्सीलेटो, ओ जुड़ता है ना प्रत्यय, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि कुछ आयन रहते हैं। अभी तक हम क्या कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे और उनका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, है ना? अब हम पढ़ेंगे आयन का। आयन भी तो होते हैं, तो वही हमें एग्जाम्पल से पढ़ना है। FeCN6-4, ये -4 है, मतलब इसके आगे कुछ पॉजिटिव रहा होगा, है ना? ये -4 है तो इसके आगे कुछ Mn+ रहा होगा। तो ये क्या है? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है। तो नामकरण जब हम इसका करते हैं तो क्या होगा? एनायनिक वाला फॉर्मूला लगा दो, हेक्सा साइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा 2। लेकिन यहाँ क्या आएगा? आयन आएगा। क्या आएगा? आयन। ओके, तो हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड आयन। अब हम पॉजिटिव वाला देख लेते हैं आयन। तो CuNH3 4+2 +2 है। +2 मतलब ये कौन सा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसके पीछे कुछ माइनस वाला भी रहा होगा जो कि चला गया है, तो ये इसमें +2 चार्ज आया है ना? तो नामकरण के अनुसार हम इसकी बात करें तो टेट्राएमीन कॉपर। 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम पढ़ेंगे
आगे बहुत सारी थ्योरी दी हुई है कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, उसको पूरा करके हम चैप्टर खत्म करेंगे और केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वंस अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।